हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया और मज़े में होंगे आप। चलिए आज हम पढ़ते हैं पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसा साधन है जो दो हृदयों को जोड़ता है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों और समाचारों से अवगत होते हैं। इसका व्यवहार दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसे भेजकर या पाकर हम दूर बैठे लोगों के साथ निकटता का अनुभव करते हैं। पत्र लेखन में पारंगत लोग जीवन में विविध सफलताएं अर्जित करते हैं, जबकि शब्दों के कुप्रयोग के कारण पत्र का असर उल्टा हो जाता है। अतः पत्र हमारे संबंधों को बनाने या बिगाड़ने में अच्छी भूमिका निभाता है। इसलिए पत्र लिखते समय हमें सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों, पत्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र और तीसरा सरकारी पत्र या प्रार्थना पत्र। अब जानेंगे हम विषय के विषय में। बच्चों, भेद के अनुसार पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, परिचय पत्र, सूचना पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र आदि। चलिए अब पत्र के अंग जानें। पत्र का पहला अंग है स्थान और तिथि। पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर भेजने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि होती है। दूसरा है संबोधन। पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन शब्द लिखा जाता है। उसके लिए संबंध विशेष, आयु अथवा पद के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। तीसरा है अभिवादन। संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता। और चौथा है मुख्य विषय या पत्र का क्लेवर। इसमें मुख्य सामग्री अर्थात समाचार, कुशल क्षेम आदि होता है। पांचवा है समाप्ति। पत्र के विषय की समाप्ति के बाद प्रायः कुछ शब्द या वाक्य लिखने की परंपरा है, जैसे धन्यवाद आदि। और छठा है निवेदन शब्द। हस्ताक्षर से पहले यथानुसार निवेदन शब्द लिखा जाता है। सातवां हस्ताक्षर। पत्र के अंत में लेखक का हस्ताक्षर होना चाहिए। और आठवां है पता। पत्र के अंत में पाने वाले का पता लिखा जाता है। चलिए विभिन्न प्रकार के पत्रों में प्रयोग किए जाने वाले संबोधन, अभिवादन व निवेदन शब्द हम पढ़ते हैं। तो संबंध है बड़े संबंधियों को यानी कि पिता, गुरु आदि के लिए संबोधन शब्द होंगे। उनके लिए मान्यवर, परम श्रद्धेय, श्रीमान आदि। और अभिवादन शब्द है नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। और निवेदन शब्द आपका आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी। छोटे संबंधियों को यानी छोटा भाई, पुत्र, भतीजा आदि के लिए संबोधन शब्द होंगे प्रिय, चिरंजीवी, नाम आदि। अभिवादन शब्द है प्रसन्न रहो। और निवेदन शब्द है शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी आदि। बराबर वाले मित्र, साथी आदि को उनके लिए प्रिय, मित्रवर, नाम। दूसरा नमस्ते, संप्रेम, नमस्कार, तुम्हारा मित्र, प्रेमाकांक्षी आदि। परिचित व्यक्तियों को महाशय, महोदय, श्रीमान, श्रीमती आदि संबोधन शब्द नमस्ते, नमस्कार आदि और आपका या भवदीय। अधिकारियों को श्रीमान, महोदय, मान्यवर, नमस्ते, नमस्कार और प्रार्थी, सेवक, निवेदक आदि। पति को प्राणनाथ, प्राण प्रिय आदि, चरण स्पर्श, वंदना आदि। और अंत में आपकी दासी, पत्नी, प्रिया आदि। पत्नी को प्राण प्रिय, प्रिय आदि और प्रेमालिंगन, सवप्रेम, मिलन आदि। और अंत में तुम्हारा जीवन साथी। अपरिचित स्त्री को महोदया और नमस्ते और अंत में भवदीय। व्यवसायी को महोदय, श्रीमान, नमस्ते, भवदीय या निवेदक। प्रधानाचार्य को श्रीमान या महोदय, नमस्ते, आपका आज्ञाकारी, छात्र। तो चलिए आप कुछ पत्र पढ़ लेते हैं हम। तो पत्र के लिए हमारा पहला विषय है विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र। तो इसे कैसे लिखेंगे? पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, नवोदय विद्यालय, आर्य नगर, नई दिल्ली, महाशय। अगली लाइन से शुरू करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैंने इस वर्ष 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। पिछले वर्ष मैं शिशु शिक्षा सदन का छात्र था। आपके विद्यालय की उत्तम शिक्षा, सुंदर वातावरण व अनुशासन को देखकर मैं यहाँ 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेलकूद में भी रुचि रखता हूँ। मैं अपने विद्यालय की तरफ से क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में मैंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इन्हीं गुणों के कारण मुझे विद्यालय में प्रवेश देने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक, जिस दिन आप ये पत्र लिखेंगे उस दिन का दिनांक डालेंगे, नीचे लिखेंगे फिर आपका आज्ञाकारी छात्र नवीन कुमार, अपना नाम लिखेंगे। दूसरा पत्र है विद्यालय शुल्क से मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली,
महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का एक गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी साधारण किसान हैं। मेरे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। इस साल सूखे ने हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। ऐसी स्थिति में स्कूल की फीस का प्रबंध कर पाना मेरे लिए कठिन है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय शुल्क देने से मुक्त कर दें, तभी मेरी पढ़ाई आगे चल सकती है, अन्यथा मुझे पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। इसके बाद नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और दिनांक डालेंगे और लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र दिनेश कुमार, जो आपका नाम है, कक्षा 8वीं, क्रमांक डालेंगे जैसे 25। और तीसरा विषय हमारा प्रधानाध्यापक के पास अनुपस्थिति की सूचना देने के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, अलकापुरी, दिल्ली। महाशय, सेवा में विनम्र निवेदन यह है कि मैं कल अपने पिताजी के साथ मुंबई जा रहा हूँ। इसके कारण आगामी 10 दिनों तक मैं अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दिनांक जबकि आपने छुट्टी लेनी है तब की आप दिनांक डालेंगे। डैश से डैश दिनांक के बीच मेरे अनुपस्थिति दंड को माफ़ करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शौरून शर्मा, यानी कि जो आपका नाम है वो लिखेंगे, क्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर डालेंगे जैसे 15। अगला विषय हमारा अपने मित्र के जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए पत्र। 105 बुध विहार, दिल्ली। तिथि डालेंगे, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तिथि। फिर नीचे लिखेंगे प्रिय अविनाश, अपने मित्र का नाम लिखेंगे। जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर मालूम हुआ कि तुम अपने जन्मदिन के उत्सव पर जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर मालूम हुआ कि तुम अपने जन्मदिन के उत्सव पर मुझे आमंत्रित करना चाहते हो। मैं इस शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जियो हजारों साल। प्रिय मित्र, मैं इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि पिताजी घर पर नहीं है, अतः मैं कहीं जा नहीं सकता। इस पत्र के साथ में एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा है तुम इसे अवश्य स्वीकार करोगे। मेरी बधाई एक बार फिर स्वीकार करो। अपने माताजी और पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हार्दिक शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र तरुण जैन। और अगला विषय है अपने छोटे भाई को प्रातः भ्रमण के लाभ बताते हुए पत्र। विजयनगर, डी 541, नई दिल्ली। दिनांक डालेंगे प्रिय अनुज, अगले लिखेंगे शुभ आशीर्वाद और अगली लाइन से शुरू करेंगे पत्र। आज तुम्हारा मित्र मोहन आया था। उससे पता चला कि आजकल तुम बहुत आलस्य करने लगे हो। तुम सुबह बहुत देर से उठते हो। यह ठीक बात नहीं है। इससे तुम्हारे स्वास्थ्य एवं पढ़ाई दोनों पर असर पड़ सकता है। विद्यार्थी जीवन ही पूरी जिंदगी की आधारशिला होती है। शरीर का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्वस्थ रहने पर ही तुम कुछ कर सकोगे। जो विद्यार्थी इस अवस्था में प्रतिदिन व्यायाम करने और प्रातः भ्रमण करने की आदत डाल लेते हैं वह जीवन भर निरोग रहते हैं। प्रातः भ्रमण के तो लाभ ही लाभ हैं। इससे शरीर को स्वच्छ वायु मिलती है और जिससे दिन भर ताजगी बनी रहती है। प्रातःकाल की शीतल मंद सुगंधित वायु का सेवन शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है। इसके विपरीत जो प्रातः भ्रमण नहीं करते वे आलसी हो जाते हैं। उन्हें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। अतः प्रातः जल्दी उठकर भ्रमण का अभ्यास डालो, फिर तुम स्वयं उसके फायदे का अनुभव करोगे। आशा है तुम मेरी सलाह मानोगे और प्रातः घूमने जाया करोगे शेष मिलने पर। अब नीचे लिखेंगे तुम्हारा शुभाकांक्षी अशोक कुमार, यानी कि अपना नाम। अगला विषय हमारा अपने भाई के विवाह पर मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र। 24 बी, मालवीय नगर। दिनांक डालेंगे, फिर नीचे लिखेंगे प्रिय गौतम, नमस्ते। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 10 सितंबर 2023 शुक्रवार को होना निश्चित हुआ है। बारात साकेत जाएगी। मैंने दूसरे मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं क्योंकि ऐसे शुभ अवसर की शोभा तो आप जैसे मित्रों से ही बढ़ती है। अतः आप कृपा करके इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करें तथा परिवार सहित 1-2 दिन पहले आकर विवाह समारोह की शोभा बढ़ाएं। नीचे लिखेंगे दर्शनाभिलाषी कुलदीप गुप्ता, यानी कि अपना नाम डालेंगे। और अगला विषय हमारा पुस्तक विक्रेता अथवा प्रकाशक को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। सेवा में व्यवस्थापक, किंडर फ्यूचर पब्लिकेशन, नई दिल्ली। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपने प्रकाशन से बाहर की पुस्तकों की आपूर्ति भी करते हैं। कृपया आप अधोलिखित पुस्तकों की एक प्रति मूल्यदायिका या वीवीपीपी द्वारा मेरे नाम भेजने का कष्ट करें। मैं उक्त वीपीपी को अवश्य छुड़ा लूंगा। अग्रिम राशि के रूप में 100 रुपये का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ।
इसमें है फिर आप पुस्तकों का नाम लिखेंगे। पहला हिंदी व्याकरण कक्षा 1 से 8, दूसरा अंग्रेजी ग्रामर कक्षा 1 से 8, तीसरा कंप्यूटर शिक्षा कक्षा 1 से 8। फिर नीचे लिखेंगे आपका विश्वासभाजक मुकेश दुबे। पता लिखेंगे नीचे व्यवस्थापक किंडर फ्यूचर पब्लिकेशन, नई सड़क, नई दिल्ली। और अगला विषय हमारा पोस्ट मास्टर को एक पत्र जिसमें डाकिये के विरुद्ध शिकायत की गई हो। सेवा में मुख्य डाकपाल महोदय, नई सड़क, नई दिल्ली। विषय लिखेंगे फिर डाकिये के विरुद्ध शिकायती पत्र। नीचे लिखेंगे मान्यवर और उसके अगली लाइन से आप पत्र शुरू करेंगे। निवेदन यह है कि मैं रामनगर का निवासी आपके द्वारा इस क्षेत्र में नियुक्त डाकिये के विरुद्ध आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। वह ना तो नियमित रूप से डाक डालता है और ना ही ठीक समय पर बांटता है। वह आते जाते व्यक्ति को सारे मोहल्ले की डाक पकड़ाकर चला जाता है। इसके कारण कई बार आवश्यक पत्र भी समय पर नहीं मिल पाते हैं। मुझे कल ऐसा पत्र मिला जिसे 1 सप्ताह पहले मिल जाना चाहिए था। मेरे एक मित्र का मनी ऑर्डर डाकी के पास आ चुका है, परंतु वह 2 दिन से आया नहीं है। यह उसके आलस्य का प्रमाण है। उसे मैंने कई बार समझाया पर उसके कानों पर जून तक नहीं रेंगती। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस डाकिये को बदलकर किसी अच्छे डाकिये को नियुक्त करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। अब अगली लाइन से भव दिए सुरेंद्र कुमार, तिथि डालेंगे और नीचे अपना पता लिखेंगे D 539 बुध विहार, दिल्ली। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप पत्र लिखन के विषय में सारी जानकारी ले चुके होंगे। आपको समझ आया होगा कि पत्र कैसे लिखना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।